Assalamualaikum students, how are you? I hope you are fine. Today we will discuss about past tense and its second type, past continuous tense. In the last lecture we discussed about past tense and its first type, past indefinite tense. In this lecture we will discuss about past continuous tense. Then next lecture we will discuss about past perfect tense. सो एट फर्स्ट हम इसकी डिफाइन को देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस अगर कोई फिक्र आए तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्र है। द पास्ट कंटिन्यूस टेंस डिस्क्राइब्स एक्शंस हैपनिंग एट ए स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, यानी कि ऐसे एक्शंस जो किसी भी मखसूस टाइम पे, किसी भी मखसूस यानी कि पहले जो भी हम किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे, मखसूस टाइम पे हमने जो को भी एक्शन परफॉर्म किया होता है, जो भी काम किया होता है पास्ट में, ठीक है ना। ऐसे मतलब एक्शंस को परफॉर्म डिस्क्राइब करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। उर्दू में पहचान की क्या है, उर्दू के जिस जुमले के आखिर में भी रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह है, वो जुमला माजी जारी का होता है। यानी कि जो भी आपको फिक्रे आए हैं जिसके आखिर में रहा था हो या फिर रही थी हो या रहे थे हो, आपको पता चल जाएगा कि वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर रूल्स को देखें, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जुमला माजी जारी पास्ट कंटिन्यूस को भी कहा जाता है। अगर हम स्ट्रक्चर रूल्स को देखें, इफ द सब्जेक्ट इज ही, शी, इट, आई और सिंगुलर नाउन, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है ना, यानी कि ही है, शी है, इट है, सिंगुलर नाउन का मतलब कोई वाहिद चीज़ है, ठीक है ना, तो उसके साथ हम वाज का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। अगर सब्जेक्ट वी है, यू है, दे है या फिर कोई भी प्लूरल नाउन है, ठीक है ना, उसके साथ हम वर्ब का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, ठीक है। इन दिस टेंस वो यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, यानी कि इस टेंस में हम सबके साथ ही, चाहे सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करेंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आईएनजी का ज़रूर मतलब उसको ऐड करेंगे, यूज़ करेंगे। हाउ डू वी फॉर्म टेंसेस, कि हम टेंसेस को कैसे बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले पॉजिटिव टेंस का स्ट्रक्चर देखें। सबसे सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हम वाज या वर्ब में से, यानी कि वाज या वर्ब, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं, इनमें से हम कोई भी एक लगाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ बताया था, ही, शी, टाई के साथ, यानी किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ हम वाज लगाएंगे, प्लूरल नाउन के साथ वर्ब लगाएंगे, फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ लगाएंगे आईएनजी के साथ, ठीक है ना। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो सिंपल पॉजिटिव टेंस का स्ट्रक्चर ये है, और नेगेटिव का क्या है, सब्जेक्ट फिर वाज या वर्ब, उसके बाद नॉट जरूर ऐड करते हैं। नेगेटिव फिक्रों में क्योंकि नहीं वाले फिक्रे होते हैं उनमें हम वाज या वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सेम वही स्ट्रक्चर रहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जो भी क्वेश्चन वाले फिक्रे होते हैं, इनके सवालिया फिक्रे होते हैं, उसमें सबसे पहले हम वाज वर्ब में से एक का यूज़ करते हैं, वाज का या वर्ब का, ठीक है ना। वो हम सब्जेक्ट के शुरू में लगाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम सब्जेक्ट के बाद लगाते थे वाज वर्ब, यहाँ पे सब्जेक्ट के शुरू में लगाएंगे। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। अगर हम इनकी एग्जाम्पल्स अब देखें, एग्जाम्पल्स क्या है, हम हॉकी खेल रहे थे, ठीक है। हम की इंग्लिश हो गई वही, ठीक है ना, वही। अब देखिए वही के साथ मैंने आपको बताया था कि वही प्लूरल नाउन है, तो वही के साथ वाज या वर्ब में से कोई एक लगेगा, ठीक है ना। तो प्लूरल नाउन के साथ वर्ब लगता है, इसलिए यहाँ पे वर्ब लगा, वही के साथ वर्ब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज हुआ, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि खेल की इंग्लिश प्ले होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने यहाँ पे आईएनजी यूज करना है, इसलिए मैंने प्ले के साथ आईएनजी यूज किया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले थी, सेकंड होती है वर्ब की फॉर्म प्लेड, थर्ड भी प्लेड होती है, लेकिन हमने इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करना था, इसलिए मैंने प्ले के साथ आईएनजी यूज किया और प्लेइंग बन गया। वही वर्ब प्लेइंग, हॉकी की इंग्लिश हॉकी होती है, वही वर्ब प्लेइंग हॉकी, ठीक है ना। अब इसी फिक्रे को अगर देखें, मैंने इसको इंटेरोगेटिव में भी चेंज किया है, यानी कि क्वेश्चन टेंस जिनमें के शुरू में क्या आता है और आखिर में क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। अब इसको देखें, इस फिक्रे को, क्या हम हॉकी खेल रहे थे, अब बाकी सारा टेंस ऐसे ही रहना है, चेंज नहीं होना, ठीक है ना। स्ट्रक्चर सारा वैसे ही है, सिर्फ क्या क्योंकि स्टार्ट में आ रहा है, इसलिए क्या की जगह पे हम जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वाज या वर्ब, उसको भी हम स्टार्ट पे ही लगाएंगे, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है, ठीक है ना, वही, इसलिए हमने उसके साथ वर्ब का यूज किया, वो हमने स्टार्ट पे लगा दिया, वर्ब वही प्लेइंग हॉकी, बाकी सेम का सेम आ गया। अब अगर हम देखें नेगेटिव टेंस है, तो हम हॉकी नहीं खेल रहे थे, तो मैंने आपको बताया था नेगेटिव टेंस में हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड करते हैं, ठीक है ना। अब हम हॉकी नहीं खेल रहे थे, प्लूरल है, वही वर्ब के बाद हमने जरूर नॉट यूज करना है, उसके बाद बाकी फिक्रा सेम ही रह गया, यानी कि पॉजिटिव टेंस की तरह ये भी स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन सिर्फ हमने इसमें नॉट का ऐड किया प्लेइंग के से पहले, क्योंकि नेगेटिव टेंस से नहीं आ रहा है फिक्रे में, तो हमने जरूर नहीं कि इंग्लिश नॉट लिखनी है। अब ऐसे फिक्रे जिनके शुरू में हम देखें तो कब भी डबल सवालिया फिक्रे होते हैं, कब हम हॉकी खेल रहे थे, ठीक है ना, डबल सवालिया इनको फिक्रे कहते हैं।
ये जिस तरह के बनाए गए हैं, ठीक है। अब इस तरह के फिक्रों के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जिस तरह के मैंने यहाँ पे शुरू में वैन लगाया, कब की इंग्लिश जो होती है वो वैन होती है, वैन लगाएंगे और इसके फ़ौरन बाद बाकी सारा जिस तरह हमने पहले जो सवाले फ़िक्रे वैसे बनाए हैं, वर्ब, प्लेइंग, हॉकी, बाकी सारा फ़िक्रा वैसे ही आ जाएगा। बस अगर शुरू में कैसे आ रहा है, कब आ रहा है, क्यों आ रहा है, कहाँ आ रहा है, क्या आ रहा है, तो हम उसकी जगह पे व्हेन, हाउ, ठीक है, होम, तो हु, ऐसे ऐसे जो होते हैं ना वर्ड लिख देंगे, ठीक है ना, जो उनकी इंग्लिश है, ठीक है। और उसके बाद बाकी फ़िक्रा सेम ही रहेगा, जिस तरह के क्वेश्चन वाला फ़िक्रा होता है, ठीक है ना, उसके स्ट्रक्चर के मुताबिक ही रहेगा। सिर्फ हम जब भी ऐसे फ़िक्रे होंगे डबल सवालिया, हम उसके जो इंग्लिश होगी ना, कब, क्यों, कौन, ठीक है ना, वो हम जो है वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है, उससे भी स्टार्ट में हम उनको लगाएंगे। अब पॉजिटिव टेंस देखते हैं, इनको स्ट्रक्चर देखें। सबसे पहले सब्जेक्ट था, फिर वॉज है वर्ब में से एक चीज़, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट हमेशा वो होता है, पर्सन या चीज़ होती है जो भी एक्शन को परफॉर्म करती है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जो रिसीव करते हैं एक्शन को, ठीक है। तो इसी एग्जाम्पल्स को देखते हैं। नौकर कमरा साफ कर रहा था, अब नौकर क्योंकि परफॉर्म कर रहा है एक्शन को, ठीक है ना, वो सब्जेक्ट हो गया। क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, फिर कमरा, क्योंकि कमरा रिसीव कर रहा है एक्शन को, ठीक है ना। तो अब देखिए नौकर सब्जेक्ट है, तो वो क्या है, नौकर की इंग्लिश होती है सर्वेंट, तो मैंने यहाँ पे सर्वेंट लिख दी। उसके बाद अगर देखें सर्वेंट जो है सिंगुलर नाउन है, तो मैंने आपको बताया था सिंगुलर नाउन के साथ हम हमेशा वाज का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने वाज लगाया यहाँ पे। अब क्लीन साफ करने की इंग्लिश थी क्लीन, ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्योंकि आईएनजी यूज करना है, इसलिए मैंने क्लीन के साथ आईएनजी का यूज किया, क्लीनिंग बन गया। सर्वेंट वाज क्लीनिंग, उसके बाद कमरे की इंग्लिश द रूम, यानी कि ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वाज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्लीनिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और रूम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, मैंने नीचे मेंशन भी कर दिया। इसी तरह अगर आप इसको देखें तो ही, शी, इट, गर्ल, कोई भी हो, ठीक है ना, कोई भी मतलब सब्जेक्ट हो, ही, शी, इट, गर्ल यानी कि सिंगुलर नाउन में से हमने उसके साथ हमेशा वाज ही यूज करना है, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि वो गाना गा रहा था, ठीक है ना, तो उसकी इंग्लिश क्या बनेगी, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर मैं कहूँ वो गाना गा रही थी, ठीक है, उसकी क्या बनेगी, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर मैं कहूँ ये गाना गा रहा था, उसकी इंग्लिश बनेगी इट वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर मैं कहूँ लड़की गाना गा रही थी, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, गर्ल वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। यानी कि इसके लिए इन सब के लिए स्ट्रक्चर सेम ही रहता है, ही, शी, इट, गर्ल के साथ पॉजिटिव टेंस में हमेशा वाज ही लगता है, सब कुछ सेम ही रहना है, ठीक है ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही लगता है। और अगर मैं देखूँ ये सारे सिंगुलर प्लूरल को देखो, यू, वी, दे, गर्ल्स, ठीक है ना, इनके साथ हमेशा वर ही लगना है, ठीक है ना। अब मैं कहूँ तुम गाना गा रहे थे, तो क्या बनेगा, यू वर सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर मैं कहूँ हम गाना गा रहे थे, तो वी वर सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रहे थे, दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग, लड़कियां गाना गा रहे थे, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां प्लूरल, इसके साथ वर का यूज किया, वर सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। तो ये इन सब के साथ, इनके साथ वाज, इनके साथ वर लगना है, ठीक है। उसके मुताबिक मैंने सारे फिक्रे यहाँ पे लिख दिए हैं। अब अगर हम देखें नेगेटिव टेंस को, इनके स्ट्रक्चर को, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वाज वर्ब में से एक, और मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नेगेटिव में हमेशा नॉट यूज होता है, ठीक है ना, फिर नॉट लगाया, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव टेंस में सिंगुलर नाउन सबके साथ वाज नॉट लगता है, और सारे प्लूरल नाउन के साथ वर नॉट लगता है, ठीक है ना। अब देखें नौकर कमरा साफ नहीं कर रहा था, वही जो फिक्रा है मैंने इसको नेगेटिव में चेंज किया आपकी आसानी के लिए। नौकर की इंग्लिश सर्वेंट हो गई, सब्जेक्ट हो गया। अब वाज हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ के बाद जो मैंने बताया था ही, शी, इट हो गया, सिंगुलर नाउन के साथ हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, वाज, और साथ में नॉट लगाना है, ठीक है। सर्वेंट एक सिंगुलर नाउन था, इसलिए हमने सर्वेंट वाज नॉट लगा दिया। अब साफ करने की इंग्लिश क्लीनिंग थी, तो क्लीनिंग दी रूम लिख दिया, ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्लीनिंग, ठीक है, फिर रूम क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, फिक्रा पूरा हो गया। इसी तरह अगर देखें तो ये सारे के सारे सिंगुलर है, ठीक है ना, सिंगुलर नाउन है। तो अगर इसको देखें आई, ही, शी, ठीक है ना, इन सबके साथ मैंने वाज यूज किया है। अगर मैं कहूँ कि मैं जा रहा था, ठीक है ना, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, आई वॉज गोइंग, ठीक है। अगर मैं कहूँ वो जा रहा, वो काम कर रहा था, वो नहीं, वो कर रहा था, काम कर रहा था, ही वॉज डूइंग, ठीक है ना। उसके बाद मैं कहूँ कि अगर मैं कहूँ कि वो देख रहा था, तो क्या इंग्लिश बनेगी, नहीं, वो देख रही थी, क्योंकि जब भी रही थी हो तो उसके लिए शी यूज होता है, ठीक है ना। वो की इंग्लिश ही होती है, लेकिन जब लड़की के लिए यूज होता है वो शी बन जाती है, ठीक है ना। तो वो की इंग्लिश यहाँ पे शी हो गई, क्योंकि मैंने क्या फिक्रा बोला है उर्दू में कि वो देख रही थी, ठीक है ना। देखना की इंग्लिश सी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया तो वो सीइंग बन गई, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ही, शी, इट हो, ठीक है ना, आई हो, सबके साथ हमने वाज ही लगाना है, और ये सबका स्ट्रक्चर सेम का सेम ही रहना है।
यहाँ देखें तो गर्ल है, सिंगुलर नाउन है, उसके साथ भी वाज लगा है और टेलिंग कि लड़की बता रही थी। अगर मैं कहूँ लड़की बता रही थी उर्दू में तो उसकी इंग्लिश क्या बनेगी, गर्ल वाज टेलिंग, ठीक है ना। टेल होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, बताना की इंग्लिश, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी का यूज करना है, इसलिए टेलिंग बन गया। इसी तरह ये सारे प्लूरल नाउन है, ये सब्जेक्ट है सारे, ये वाज वर्ब में से हमने एक को चूज करना था। यहाँ पे सारे प्लूरल नाउन तो उनके साथ सबके साथ ही वर्ब आना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, मतलब सेम स्ट्रक्चर आना है। अब इनकी अगर मैं आपको उर्दू बताऊँ इन फिक्रों की, अगर देखें तो यू आर रीडिंग, ठीक है, इसकी इंग्लिश मतलब ये यू आर रीडिंग ये इंग्लिश में है। अगर मैं आपको इसकी उर्दू बताऊं कि क्या बनती है तो इसका क्या बनता है, तुम पढ़ रहे थे, ठीक है ना, तो इसकी इंग्लिश बन गई यू आर रीडिंग, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि वो खेल रहे थे तो इसकी इंग्लिश क्या बन गई, दे वर प्लेइंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं इसके लिए हमने वो खेल रहे थे, ठीक है ना, मतलब वो खेल रहे थे, बहुत ज़्यादा लोग होंगे खेल रहे होंगे, ठीक है ना, प्लूरल नाउन है तो इसके लिए दे का यूज़ किया तो वर प्लेइंग हो गया। अगर मैं कहूँ वी वर ईटिंग, इसका मतलब है हम खा रहे थे, ठीक है ना, तो इसकी इंग्लिश ये बन गई, क्योंकि ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया तो क्या बन गया, ईटिंग बन गया। उसके बाद है गर्ल्स वर टॉकिंग, ठीक है ना, कि लड़कियां बात कर रही थी, ठीक है ना। वहां पे देखें तो एक ही लड़की थी जो बात कर रही थी, सिंगुलर था, ठीक है ना, इसलिए हमने गर्ल वाज टेलिंग का। यहाँ पे देखें तो बहुत सारी लड़कियां हैं तो प्लूरल हो गया, इसलिए हमने गर्ल्स के साथ वर लगाया और टॉकिंग के लड़कियां बात कर रही थी। इन टेंसेस को याद करने के लिए आपको चाहिए कि आप लाजमी इसके वर्ब की फॉर्म देखें कि वर्ब की फॉर्म कैसी कैसी हैं, क्या है, फर्स्ट क्या होती है, सेकंड क्या होती है, थर्ड क्या होती है। अगर यहाँ पे रीड है तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है रीड है, सेकंड भी रीड है, थर्ड भी रीड है, प्ले है, फर्स्ट फॉर्म प्ले है, सेकंड प्लेड है, थर्ड भी प्लेड है। इस तरह हमने यहाँ पे क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी थी इसलिए मैंने सबकी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, उसके साथ आईएनजी लगाया है। अब आगे देखिए क्वेश्चन 10 से सवाल फिक्रे होते हैं, ठीक है, इनमें कोई सवाल पूछा गया होता है, क्या का लफ्ज यूज होता है, क्यों इस तरह का लफ्ज यूज होता है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर देखिए वाज वर्ब फिर सब्जेक्ट, यानी कि इसमें क्या डिफरेंस है कि हमने वाजे वर्ब सब्जेक्ट के शुरू में लगाना है, ठीक है ना, वाजे वर्ब में से कोई भी सब्जेक्ट के शुरू में लगाना है। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के बाद में लगाया तो यहाँ पे शुरू में लगाएंगे, क्योंकि क्या जो है वो शुरू में आ रहा है ना सब्जेक्ट के, इस वजह से फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन टेंसेस में हम क्या करते हैं, ही शी इट वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ के शुरू में मतलब किसी भी सब्जेक्ट के शुरू में जो कि सिंगुलर हो वाज लगाते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के शुरू में जो कि प्लूरल हो वर लगाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या नौकर कमरा साफ कर रहा था, इसमें क्या की इंग्लिश की हमने लिखनी है। अब हम क्या हमें कैसे पता चलेगा वाज लिखनी है कि वर लिखनी है, क्योंकि नौकर एक सिंगुलर नाउन है, सर्वेंट एक ही नौकर है, तो इसके लिए हमने उसके लिए क्या यूज किया, वाज का इस्तेमाल किया। क्या नौकर, इसलिए हमने वाज शुरू में लिखा, वाज सर्वेंट फिर क्लीनिंग दी रूम, ठीक है। अब देखें तो वाज जो है, ठीक है ना, वाज वर्ब में से हमने एक हेल्पिंग वर्ब चूज करना था, हमने वाज किया, ये सर्वेंट सब्जेक्ट हो गया, क्लीनिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और रूम ऑब्जेक्ट हो गया, फिक्रा पूरा हो गया। इसी तरह अगर आप देखें आगे तो मैंने ये सारे फिक्रे बनाए हैं। वाज आई रीडिंग, क्या मैं अगर मैं पूछूं कि क्या मैं किताब पढ़ रहा, क्या मैं पढ़ रहा था, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, वाज आई रीडिंग। अगर मैं कहूँ क्या वो खा रहा था, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, वाज ही ईटिंग। खा रहा था जो वो लड़के के लिए होता है, ठीक है ना, उसमें हम वो की इंग्लिश जो शी की जगह ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वाज शी टॉकिंग, अगर मैं कहूँ क्या वो मतलब क्या वो बात कर रही थी तो क्या बनेगा, वाज शी टॉकिंग। अगर मैं कहूँ क्या बारिश हो रही थी, क्या बनेगा, वाज इट रेनिंग। अब अगर आप ये देखें तो ये सारे प्लूरल नाउन है, ठीक है। प्लूरल नाउन के हमने शुरू में हमेशा के साथ हमेशा वर यूज करते हैं, इसलिए हमने इसके शुरू में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वर यूज किया सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। वर यू प्लेइंग, वर दे ईटिंग, वर दे वी टॉकिंग, वर वाज स्टडिंग, ठीक है। अगर आपको कोई फिक्रा पूछा जाए जिसके शुरू में क्या हो, अब पूछा जाए क्या तुम खेल रहे थे, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आप क्या की इंग्लिश वर लगाओगे, क्योंकि प्लूरल नाउन है यू, इसलिए वर का यूज किया शुरू में वर यू प्लेइंग। अगर पूछा जाए फिक्रा क्या वो खा रहे थे, ठीक है, क्या लिखेंगे फिर, वर दे ईटिंग। क्या हम बात कर रहे थे, वर वो टॉकिंग। क्या लड़के पढ़ रहे थे तो क्या लिखेंगे, वर बॉयज स्टडिंग। अगर एक लड़का होता तो हम यहाँ पे वाज लगाते, लेकिन यहाँ पे बॉयज बहुत ज्यादा लड़के हैं इसलिए हमने क्या लगाया, वर। बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। अब मैं आपके सामने आपको फिक्रा बना के दिखाऊंगी ताकि आपको मतलब वो पता चले कि किस तरह आपने फिक्रे बनाने हैं। अगर कोई भी टेंस उर्दू में आ गया आपने उनको ट्रांसलेट कैसे करना है, कैसे पता चलना है आपको कि वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा है। अगर यहाँ पे मैं पहले सबसे पहले मैं पॉजिटिव फिक्रा बनाती हूँ आपके सामने, ठीक है ना, पॉजिटिव फिक्रा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ वो खाना
खा रहे थे। ठीक है, ये पॉजिटिव टेंस है क्योंकि ना तो इसके शुरू में क्या क्या आ रहा है, ठीक है, ना ही दरमियान में नहीं का इस्तेमाल हो रहा है। नहीं होता तो नेगेटिव बनता है, शुरू में क्या आता, सवाल निशान होता तो सवाल फिक्रा था, ये पॉजिटिव टेंस है। ठीक है, अब देखो इसके आखिर में रहे थे आ रहा है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा है। ठीक है ना, अब हम इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले वो है। ठीक है ना, अब हम देखें तो वो खाना खा रहे थे, यानी कि अगर होता ना वो खाना खा रहा था, इसका मतलब है कि वो एक ही इंसान था जो खाना खा रहा था। ठीक है ना, बहुत सारे नहीं थे, इसके लिए हमने फिर एक ही इंसान के लिए ही यानी कि सिंगुलर नाउन यूज करना था, ही का यूज करना था, लेकिन ये बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दे। वो की इंग्लिश यहाँ पे हम दे यूज करेंगे, दे। ठीक है, दे क्योंकि ये प्लूरल नाउन है, यहाँ पे देखिए तो दे के साथ वर यूज होता है, इसलिए हमने क्या लिखा, वर ईटिंग दी। खाना की इंग्लिश होती है ईट, यानी कि ईट करना, खाना। ठीक है ना, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, इसलिए मैंने ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो अगर देखें ईट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट है। ठीक है ना, सेकंड होती है ईटन, और थर्ड भी सेकंड होती है सॉरी एट, और थर्ड होती है ईटन। ठीक है ना, सेकंड होती है एट, थर्ड होती है ईटन। ठीक है, ईट एट ईटन। ठीक है, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी थी, इसलिए मैंने ईट का यूज किया। खाना की इंग्लिश ईट होगी, साथ में आईएनजी यूज करना था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसलिए मैंने ईटिंग यूज किया खाना की इंग्लिश। ठीक है ना, अब खाना खा रहे थे, खा रहे थे की इंग्लिश ईटिंग होगी, दी खाना की इंग्लिश क्या हो गई, मील। वो खाना खा रहे थे, दे वर ईटिंग द मील, ये फिक्रा पूरा हो गया। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि खाना होता है खाना, ठीक है ना, उसकी इंग्लिश है मील। ठीक है ना, खाना खाना होता है जो कि मतलब खा रहे थे, खाना खाना, एक जिस तरह खा रहे थे तो इसकी खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईटिंग। और ये वाला खाना इसकी इंग्लिश होती है मील, इसलिए ईटिंग द मील बन गया। अगर मैं इसको क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन टेंस में चेंज करूं सवाल या फिक्रे में, तो क्या बनेगा, शुरू में सिर्फ क्या लग जाएगा, क्या वो खाना खा रहे थे, क्या वो खाना खा रहे थे। ठीक है, ये क्या वो खाना खा रहे थे बन गया। अब क्या की इंग्लिश यहाँ पे क्या लगी, वर, बस जो वर है ना वो शुरू में आ जाएगा, क्योंकि प्लूरल है यानी कि दे प्लूरल है, इसलिए वर शुरू में आ गया, बाकी फिक्रा सेम का सेम हो गया। वर दे ईटिंग द मील, द मील। अगर देखो बनाऊं, वो खाना नहीं खा रहे थे, नहीं खा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वो खाना, सारा फिक्रा सेम ही रहेगा, दे वर। ठीक है ना, सारा फिक्रा सेम ही रहेगा, सिर्फ हम वर के बाद में नॉट ऐड करेंगे। क्यों करेंगे नॉट ऐड, क्योंकि यहाँ पे नहीं का इस्तेमाल हो रहा है, नेगेटिव टेंस है। ईटिंग दी मील, तो ये फिक्रा पूरा हो गया, दे वर नॉट ईटिंग द मील। ठीक है ना, अब देखें ये सारा ये प्लूरल था दे, इसलिए हमने इसके साथ वर का यूज किया। अगर दे फिक्रा ऐसे हो, अगर ये फिक्रा ऐसे हो, वो खाना खा रहा था, वो खाना खा रहा था, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम वो की इंग्लिश, क्योंकि खा रहा था एक ही इंसान है, एक ही बंदा खाना खा रहा है, उसके लिए हम ही यूज करेंगे, ही सिंगुलर नाउन है, उसके साथ हम हमेशा वॉज यूज करेंगे, तो ये बन जाएगा ही वॉज ईटिंग द मील, ईटिंग द मील। यहाँ से आपको अंदाजा हो गया होगा, सारे सिंगुलर नाउन के साथ हमने हमेशा वॉज यूज करना है, सारे प्लूरल के साथ हमेशा वर यूज करना है। अब देखिए अगर हम इसी को सवालिया बना दें कि क्या वो खाना खा रहा था, क्या वो खाना खा रहा था, तो शुरू में ये वाज जो है ना यहाँ पे हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा और ये शुरू में आ जाएगा, वाज ही ईटिंग मील, ये पूरा हो जाएगा। अगर मैं कह दूं कि क्या क्या भी हटा दिया, ठीक है ना, क्या भी हटा दिया, वो खाना नहीं लिख दूं, वो खाना नहीं खा रहा था, वो खाना नहीं खा रहा था, तो फिक्रा सारा सेम ही रहेगा। ठीक है ना, सारा फिक्रा सेम रहेगा, सिर्फ ही साथ वाज लग गया, वाज के साथ हम क्या लिख देंगे, नॉट, ही वॉज नॉट ईटिंग द मील, बाकी फिक्रा सेम का सेम ही रहेगा। तो आज का टेस्ट मैंने आपको डिटेल से समझा दिया, फिर भी समझ ना आए तो ठीक है, उसको वीडियो को बार बार देखना है, फिर आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, सुबह हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। जज़ाकल्लाह।